मैं अरुण पाल एसपीसी इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है वेंटिलेशन। जैसे नाम है कि वेंटिलेशन, आपको लगता हो कि वेंटिलेशन एयर आ रही है हमारे यहाँ, तो वेंटिलेशन हमारे घरों में, बाथरूम्स में, ऑफिस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बेसिक फंक्शन होता है कि जो हमारी स्मेल होती है, कुकिंग की है, हमारी बॉडी स्मेल है, इसको अगर हम हवा नहीं देंगे, वेंटिलेशन नहीं करेंगे, वो बीमारियां हो सकती हैं, आप में ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। इसलिए बाहर की फ्रेश एयर आनी घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेंटिलेशन का आपको तब एहसास हुआ था जब हम कोविड में आए थे, तो वेंटिलेशन, फ्रेश एयर आपको लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेंटिलेशन से आपका एयर पॉल्यूटेंट्स कम होते हैं, पॉल्यूशन अंदर कम होता है, और वेंटिलेशन से आपकी सर्कुलेशन ऑफ एयर रहती है। जनरली हमारे शहरों में ये कंसेप्ट आ गया है कि हम कमरा बंद करके एयर कंडीशनिंग की आप हवा लेते हो या कूलर की हवा लेते हो तो आपको ऐसे लगता है कि एयर कंडीशनिंग बाहर से हवा ले रहा है। दोस्तों, वो बाहर से कोई हवा नहीं ले रहा है, वो आपका जो कमरे की सर्कुलेशन है उसी को घुमाया जा रहा है। और फ्रेश एयर का एक छोटा सा वेंट होता है, वो वेंट सिर्फ हल्का सा वेंट दिया होता है जिसको हम भी बंद कर देते हैं। पर वेंटिलेशन कमरों के हिसाब से आपकी आवश्यकता होती है। जैसे हम बाथरूम में देखते हैं, उसमें 6 से 10 एयर चेंजेस होते हैं, ऐसे रूम में भी हमारे एयर चेंजेस मस्ट होते हैं। ये एयर चेंजेस ही बताते हैं कि हमारे कमरे के साइज के हिसाब से आपकी कितनी CFM की रिक्वायरमेंट्स है। जैसे अगर आपका 14 बाय 10 का बेडरूम है तो आपको 100 CFM अंदर आना ज़रूरी है, और ऐसे ही बाथरूम के अंदर 50 CFM आना बहुत ज़रूरी है। जो आपका 8 फीट या 6 फीट का बाथरूम होगा उसमें 50 CFM की हवा आना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि पंखा लगा लेते हैं, कुछ एग्जॉस्ट लगा लेते हैं, कुछ लोग एग्जॉस्ट भी नहीं लगाते हैं। तो आपको अगर फ्रेश एयर नहीं आएगी तो आपको गर्मी महसूस होगी। और जैसे ही हम एयर कंडीशनिंग में रहते हैं, हम दरवाजे बंद कर देते हैं, एक भी छिद्र नहीं छोड़ते हैं कि उसमें वेंटिलेशन आए। उसमें कारण ये होता है कि आप सोचते हैं कि एयर कंडीशनिंग की एयर ले रही है, पर वो जब आप सो के उठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बिल्कुल थके हुए महसूस हो रहे हैं। तो जब हम बड़े ऑफिस की एयर कंडीशनिंग करते हैं तो हम ट्रीटेड फ्रेश एयर लेके चलते हैं। जो हम ऑफिस या होटल में ले रहे हैं वो लोग पैसा खर्च कर लेते हैं, तो हम TFA लगाते हैं, जो बाहर की हवा लेते हैं उसको ट्रीट करते हैं और फिर हम उसको बेडरूम में भेजते हैं। और उसी बेडरूम के साथ जो हमारा टॉयलेट होता है वो स्लिट करके 50 CFM लेते हैं, और उससे एग्जॉस्ट जो होता है वो 60 CFM का चल रहा होता है। पर घरों में भी जब हम सोते हैं तो हम बिल्कुल बंद करके सो जाते हैं। आपका ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्रेश एयर आ ही नहीं रही है, और जो आप सांस ले रहे हैं वो CO2 बन जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो हवा है वो हम सांस ले रहे हैं, बाहर की दूषित हवा नहीं ले रहे हैं। पर आप दूषित हवा ना लेने के चक्कर में हवा आपको मार देगी, आप खुद लॉस हो जाओगे। आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं जाएगा तो आप जो है आप खुद अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहोगे और खुद भी लॉस हो जाओगे। आपके सब फेफड़े काम नहीं करेंगे। तो मेरी आपको इल्तिजा है कि वेंटिलेशन इज मस्ट फॉर योर ऑफिसेज, शॉपिंग आर्केड्स, और फ्रेश एयर for the bathroom and other things also. Even in the cooking area we have to provide the exhaust which goes your oxygen of carbon dioxide and give you the fresh air. तो कई बार आपने देखा होगा कि हम बाहर तो निकाल रहे हैं पर हम फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं। ये दोनों प्रतिक्रिया साथ साथ होनी चाहिए। अगर वो साथ साथ नहीं हो रही है तो वेंटिलेशन का कोई महत्व नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर के वातावरण को अगर आपने अच्छा बनाना है तो आप HEPA फिल्टर लगा लीजिएगा। आजकल इंडोर प्लांट्स भी कुछ आते हैं, एलोवेरा आते हैं, स्नेक प्लांट्स आते हैं, लिली आते हैं, जिसको आप घर में लगा सकते हो, जिससे आपको महसूस होगा और वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। मेरे आपसे यही कहने का मतलब है कि अगर आप शुद्ध वेंटिलेशन लोगे तो आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी। यही प्रिंसिपल है, जो लोग हम सैर करने जाते हैं पार्क में, हम वेंटिलेशन एयर को लेके जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। आपने कोविड में भी देखा होगा लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब आप बीमार होते हैं तो नेचुरली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है।
तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों के अंदर, अपने ऑफिसेज के अंदर आप वेंटिलेशन लेवल को इम्प्रूव करिए। कभी कभी हमने देखा होगा लोग ऑफिसेज बना देते हैं, उसमें आपको सिर्फ एयर कंडीशनिंग दे देते हैं और फ्रेश एयर देते नहीं है, और वो कहते हैं बाहर से फ्रेश एयर आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। जैसे दरवाजा खुलेगा, आप बिजनेस सेंटर का दरवाजा खोलिए, आप ऑफिस का खोलिए, शॉपिंग मार्केट का खोलिए, उसमें वेंटिलेशन लगता ही नहीं है। आप शीशा खोलेंगे उतनी वेंटिलेशन एयर आ जाएगी, अदरवाइज आपको वेंटिलेशन मिलेगा ही नहीं। तो आज के वीडियो में आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वेंटिलेशन इज मस्ट फॉर ह्यूमन बॉडी टू कीप योर ऑक्सीजन लेवल्स हाई। और मैं आपको ये और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम आपको और इंजीनियरिंग वीडियो के साथ आते रहेंगे। मेरा नाम वरुण पाल, 9811123450।